नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। हम जो कर्म करते हैं वह हमारा भविष्य भी निर्धारित करता है। हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा। कई बार हम देखते हैं कि कोई बड़ी समस्या आने वाली होती है तो हमारा अंतर्मन उसके खतरे का आभास हमें पहले से भी करा देते हैं। अगर अंतर्मन की आवाज सुनकर उसे मान लेते हैं तो उस खतरे से बच सकते हैं। लेकिन हमारे कर्म अच्छे होते हैं तभी अंतर्मन भी हमें सही समय पर आगाह करता है। ये हमारे अच्छे कर्मों से ही संभव होता है। एक बार की घटना है, राकेश को अपने ऑफिस के लिए देरी हो रही थी। वो बहुत बेसब्री से बस का इंतजार कर रहा था। तभी पास की दुकान वाले ने बताया कि बस तो निकल गई है। राकेश बहुत हैरान परेशान हुआ। तभी सामने से उसके पड़ोसी मित्र कार में आते उसे दिखे तो उन्होंने राकेश को परेशान देखकर पूछा कि क्या हुआ, आज बड़ा परेशान लग रहा है। तो राकेश ने मित्र को अपनी समस्या बताई कि ऑफिस बस निकल गई है, अगर मैं ऑफिस समय पर नहीं पहुंचा तो कंपनी का बॉस मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा, बरस पड़ेगा। यह सुनकर राकेश का मित्र बोला, अरे मैं भी तो उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं तुझे ऑफिस छोड़ता हुआ आगे निकल जाऊंगा। राकेश ने ईश्वर को धन्यवाद किया और दोस्त की कार में बैठ गया। राकेश जब ऑफिस पहुंचा तो उसे मालूम पड़ा कि जिस बस में वह आ रहा था उस बस की तो टक्कर हो गई। यह सुनते ही राकेश ने अपने ईश्वर को बार बार धन्यवाद दिया, जिसकी वजह से एक तो वह खुद समय पर ऑफिस पहुंचा, उधर भगवान ने बस की टक्कर हो गई इस दुर्घटना से उसे बचाया। कभी कभी हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि हमारी कौन सी अदृश्य शक्ति मदद करती है। क्या ये हमारे अच्छे कर्मों का फल होते हैं जो हमें परेशानियों से निकालते हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। हम किसी की मदद करते हैं, भला करते हैं तो वह कई गुना बढ़कर भगवान हमें लौटाता भी है। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे विचार मन में रखने चाहिए, तभी हमारा अंतर्मन हमारा साथ देते हैं, क्योंकि हमारे मन और कर्म में हमेशा ईश्वर होता है। और जाको राखे साईं मार सके न कोई, ये तो सभी जानते हैं कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आपके कर्म अच्छे हैं, चाहे वो मनुष्य हो या कोई प्राणी, तो आपको हमेशा ईश्वर सहायता ही करेगा। इससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी मैं आपको इस वीडियो में सुना रही हूँ। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, हिरण भी रहते थे। उनमें से एक हिरण बहुत ही अच्छा और नेक विचार वाला था, सभी की मदद भी करता था। एक शाम जब वह हिरण अपने घर लौट रहा था तभी रास्ते में उसे एक शिकारी ने घेर लिया। शिकारी ने एक तरकीब लगाई जिससे वह हिरण किसी भी सूरत से बचकर ना जा सके। शिकारी ने हिरण को एक तरफ जाल लगा कर रोक दिया, पीछे की तरफ जंगल में आग लगा दी, एक तरफ अपने शिकारी कुत्ते को भी खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ तीर कमान लेकर खुद खड़ा हो गया शिकारी। इस तरह शिकारी ने हिरण के चारों तरफ घेराबंदी कर दी। बेचारा हिरण ऐसी स्थिति में किसी भी तरफ से बाहर नहीं निकल सकता था। एक तरफ तो फिर शिकारी कुत्ता उसकी तरफ लपका हुआ था, वहीं दूसरी तरफ शिकारी तीर चलाने को तैयार था। ऐसा लग रहा था कि अब इस हिरण की मौत निश्चित है, इसे अब कोई भी नहीं बचा सकता। हिरण ने बस मन ही मन ईश्वर को याद किया उस समय, क्योंकि कोई और चांस ही नहीं था उसके बचने। तभी क्या हुआ कि अचानक से एक सांप वहां से निकला और उस शिकारी का जो पैर है गलती से उस सांप पर पड़ गया। उस सांप ने शिकारी को काट लिया। ठीक उसी समय शिकारी अपना तीर छोड़ने ही वाला तो वह तीर जाकर कहाँ लगा? वह तीर उस शिकारी कुत्ते को जा लगा। कुत्ते की वहीं पर मौत हो गई। कुत्ता तीर लगने के कारण और शिकारी सांप के कारण फिर दोनों ही मारे जा चुके। और हिरण ऐसी विकट स्थिति में घिरने के बाद भी साफ बिना किसी चोट परेशानी के बाहर निकल आया। हिरण ने ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब ईश्वर की करनी देखो, कैसे असंभव स्थिति में भी वहाँ एक सांप आया और उसने शिकारी को डसा और शिकारी के तीर से कुत्ता मारा गया। ईश्वर की लीला भी बहुत अद्भुत है और कैसे ईश्वर ने हिरण की प्राण रक्षा करी। हिरण बाहर आकर फिर से नेक काम में जुट गया, अपने साथियों की मदद करने में जुट गया। तभी तो कहा गया है कि अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जब हंसाए तब समझना चाहिए कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। जब जिंदगी रुलाए कष्टमय हो तो समझना चाहिए कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। सच कहा गया है, कर भला तो हो भला। दोस्तों, आपको कर्म फल की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।